नमस्कार, मैं मौजूद हूँ भादर में और ये है जो है अयोध्या नगर। यहाँ पर कांग्रेस का कार्यक्रम था। आइए, कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ जनता जनार्दन है। आज जो मीटिंग थी, आइए इनसे बात करते हैं कि चुनाव का क्या है माहौल। चुनाव का क्या माहौल है चाचा इस बार? माहौल इस बार क्या बताएं आपको, पूरी तरीके से यहाँ पे अमेठी में आप जानते हैं कांग्रेस की लहर चल रही है। अच्छा। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के यहाँ सारे लोग जो है केजरीवाल की भी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ कोई भाड़े उड़े की भीड़ नहीं आई थी। आप हुजूम आपको दिख ही रहा था, यहाँ पे सारे लोग यहाँ मौजूद थे। और बेरोजगारी और महंगाई और यहाँ साढ़ जैसे तमाम मुद्दे हैं। आक्रोशित है यहाँ की जनता इनको हराने के लिए, स्मृति ईरानी को, और इनकी तानाशाही से तंग आ चुकी है अमेठी। उसी को मुद्दे लेके जो है स्मृति ईरानी को इस बार यहाँ की जनता हटाने का मूड बना चुकी है। और हम लोग इस बार भारी बहुमत से किशोरी लाल जी को यहाँ जिताने जा रहे हैं चुनाव जो है। क्यों भाई साहब, जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा। यहाँ से केएल शर्मा जी जीत के जाएंगे और भारी मतों से। अच्छा। हाँ, और कोई संदेह नहीं है। और गठबंधन जो है बहुत सक्रिय है और पूरे साथी सब एक है गठबंधन के। सांसद जी का बोलना ये है कि हमने 5 साल काम किया है। 5 साल जो काम किया है किसी कार्यकर्ता से नहीं मिली। जो गांव के हर मेन कार्यकर्ता जो वोटर हैं उनसे मिलना चाहिए। कार्यकर्ता सबने सब मिलते हैं। अच्छा। वोटर से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कार्यकर्ता से मिल लिए, वोटर जो है, अब वोटर परेशान है, किसके पास जाएगा? कार्यकर्ता के पास जाएगा। और कार्यकर्ता सुनता नहीं है। हर जगह जो है करप्शन चल रहा है बहुत ज़्यादा। जहाँ 1 रुपया नहीं लगता था 1-1 हज़ार लग रहा है। हाँ भैया, जो भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेके गया, चाहे थाने पे, चाहे तहसील पे, चाहे डीएम साहब के यहाँ, वो आदमी सिर्फ बेइज्जत होके आया है। और शिकायत किससे करे जाके? सांसद महोदय के पास उनके प्रतिनिधि महोदय थे, उनके प्रतिनिधि किसी का फ़ोन नहीं उठाते थे। मैं बता रहा हूँ, मैं सिंचाई विभाग का अध्यक्ष भी था। मैंने शिकायत किसानों के लिए कि पानी की समस्या लेके गया था। उनके प्रतिनिधि के पास फ़ोन लगाया था, कई बार लगाया मैंने, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं उठा। उन्होंने एक बार फ़ोन उठा के रख दिया मेरा, दोबारा कॉल नहीं उठाया मेरी। और किसान का पानी मैं कहाँ से दिलवा पाता? अच्छा। मैंने बहुत जगह शिकायत की है लेकिन कोई सुना नहीं, न सांसद महोदय और न उनके प्रतिनिधि। मैं किसके पास जाता? अमेठी की जो विधायिका है मौके पे, उनको भी इतना दबा दिया गया है कि वो भी कहीं नहीं कुछ कह सकती हैं। स्मृति जी का बोलना ये है कि जगह जगह चौपाल हो रहा है। चौपाल आज लगाया जा रहा है। चौपाल आज लगाया जा रहा है। ये चौपाल अगर 5 साल लगाए जाते तो शायद हमारी समस्या दूर हो जाती। अच्छा। ये चौपाल आज इलेक्शन में तो सभी लोग लगा रहे हैं चौपाल अपनी। इलेक्शन की चौपाल से आप बताइए क्या मतलब है पत्रकार महोदय? हमारे आपके पास आ रहे हैं। आप ही बता दीजिए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चौपाल तो चुनाव में हमेशा लगते हैं। जनता देखिए, जो सांसद का बोलना है वो आपके सामने है जी। आप मेरे क्वेश्चन का आप दीजिए, हमको क्या है क्या नहीं, हमसे क्या लेना देना है। मैं आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कि चौपाल वो बता रही है ना। हाँ। मैं जनता हूँ, मैं तो नहीं जान रहा हूँ चौपाल कहाँ पे लगी इनकी। अच्छा। इनकी चौपाल कहीं लगी ही नहीं। 5 साल कार्यकाल में कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? कभी मुलाकात मेरी हुई नहीं। सिर्फ एक बार हुई थी मेरी मुलाकात इनकी। अच्छा। मेरे गांव पीपरपुर में भव्य मंदिर है राव जालपा देवी का, वहां पे आई हुई थी, सारी महिलाएं थी हमारे गांव की और हमारे गांव के तमाम लोग थे। उस बार स्मृति ईरानी जी मेरे गांव में आई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग मुझे जिताइए। महिलाओं से कहा था, आप लोग मुझे जिताइए। आप लोगों को चीनी बहुत महंगी मिल रही है, 13 रुपए किलो चीनी मैं आपको दूंगी। मेरे गांव की सारी महिलाएं आज तक उनका इंतजार कर रही हैं। 5 साल बीत गया है, कभी मेरे गांव में आई नहीं। अच्छा। और चीनी की दूर, इस बार 13 किलो चीनी छोड़ दीजिए, वहाँ दिखी ही नहीं मेरे गांव में बताने के लिए कि 13 रुपये कब मिलेगी। अच्छा। कभी नहीं आई मेरे गांव में। सिर्फ एक दिन वही आई थी इलेक्शन के दौर में। और अब जो है शायद हो सकता है दौरा लग ही जाए मेरे गांव में। अब नहीं तो अब 2024 का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या समझ में आता है कि सांसद आने वाली हैं या ये जो है? अब इस इलेक्शन में ऐसा लग रहा है हमारे गाँव में तो भारी आक्रोश है। हमारे गांव में सारे लोग आक्रोशित हैं कि स्मृति ईरानी मेरे गांव 5 साल नहीं आई। अच्छा। और इस बार हम क्यों उनको वोट दे दें? अच्छा। जब उनको जीतना था तब तो सबका हाथ पैर पकड़ के हमको राहुल खराब है, ये खराब है, उल्टा सीधा बकात बता करके, चूतिया बना करके चीनी में दे दूंगी, सिलेंडर सस्ता कर दूंगी, ये बता करके महिलाओं का वोट लिया, पुरुषों का वोट भी ले लिया और 5 साल आई ही नहीं हमारे गाँव में। भाई साहब, जो इनका बोलना है कि भाजपा ने चूतिया बनाया, क्या ठीक है क्या ये? बिल्कुल चूतिया बनाया। अच्छा। कौन सा सही काम? एक काम, 5 काम आप गिना दीजिए अमेठी जिले में। मैं मानूं ठीक है, तो रहने वाले आप हैं, 5 काम आपको पता होना चाहिए। 5 काम नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ही 5 काम गिना दीजिए। हम तो जाने हमारा या कोई भी, मैं चैलेंज देता हूँ 5 काम गिना दें। 5 काम गिना दें। मैं खुद चैलेंज देता हूँ 5 काम गिना दें। सांसद महोदय
क्यों चाचा जी, इनका बोलना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य, एकदम कटु सत्य बोल रहे हैं। अच्छा। और स्मृति ईरानी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है। नहीं तो 2024 जो चुनाव है जी, केएल शर्मा जी आने वाले हैं या सांसद? केएल शर्मा जी भारी मतों से आने वाले हैं। अच्छा। केएल शर्मा ने करीब 37 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। 90 से 1990 से मैं जानता हूँ उनको। अच्छा। मेरी एज 50 साल समय 1990 से मैं जानता हूँ उनको, वो काम करते हैं। अच्छा। मैं एक कैंडिडेट को लेकर दिल्ली गया हुआ था, एम्स में हजारों लोग रजिस्ट्रेशन लेके खड़े हुए थे। केएल शर्मा ने एक कॉल किया, 5 मिनट के अंदर मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ गया। अच्छा। और पेशेंट को ले जाकर मैंने दिखाया, जब उनकी सरकार नहीं तब की बात कर रहा हूँ, यहाँ 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अमेठी है, अमेठी में इस बार आपको क्या भाजपा या एक कांग्रेस? भाजपा का तो कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस आ रही है और भारी मतों से आ रही है। 1 लाख वोट से इन्होंने 13 रुपए किलो चीनी देने का आश्वासन दिया था हमारे अमेठी में आकर, और 13 रुपए किलो क्या कहे, कुछ भी काम जो ट्रिपल IT वगैरह थी वो भी ले गई यहाँ से, जब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी पिछले सत्र में। अब होगी स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी, स्मृति ईरानी की। अच्छा जी, विकास किया है उसके साथ जनता रहेगी। अच्छा। जो विकास करेगा, ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का, जो विकास करेगा उसके वोट देंगे हम। 5 साल विकास तो जो हुआ आपने दे देखा। विकास क्या विकास आप बताइए? आप बताइए ना, आप क्या भी काम रहते हुआ हो, है जिले के पत्रकार हो आप, क्या बताइए किए क्या हैं काम जिले हुआ के लिए? 5 साल में? रुक जा, जिले के लिए क्या किए हैं? हाँ, 200 एप्लीकेशन बहादुरपुर में मीटिंग थी, 200 एप्लीकेशन लोगों ने दिया कि बिजली विभाग की शिकायत है। SDO साहब इतने बड़े हैं, ये जांग के बराबर मेरे, अच्छा। एक शब्द नहीं उनको बोली। 200 एप्लीकेशन, 200 हाँ 200 एप्लीकेशन कम से कम बिजली विभाग के खिलाफ मिला था, SDO साहब को एक शब्द नहीं बोली। आप बताइए, हाँ? नहीं हुआ। सबके पास आ गए भैया, थोड़ा शांति हाँ, बनाइए। एक भी बता रहा हूँ आप किसी, और वो एक मुस्लिम विधायक, वो है प्रधान मिर्जापुर का, वो आया था सड़क और बिजली खंभा मांगने के लिए, उसको बोले ले जाओ, ये इमरान खान यही है, कोई वीडियो वायरल किया, उसको जेल भेज दी। हाँ, अच्छा। हमारे यहाँ बताइए आप, भादर ब्लॉक में हिंदू मुस्लिम कितने हैं? आप बताइए कितना हिंदू मुस्लिम चल रहा है? कौन सा यहाँ कितने झगड़ा हो रही है हिंदू मुस्लिम, कितना दंगा हो गया? हाँ? उसको जेल भेज दिया यार, वो सड़क मांगने आया था, प्रधान है गांव का। हाँ, हाँ 2000 आबादी है, 2 बार, दूसरी बार प्रधान हुआ है। सांसद से समस्या है या भाजपा समस्या? सांसद से समस्या है। अच्छा। भाजपा से समस्या नहीं है, पार्टी की बात कोई नहीं है। अच्छा। विकास की बात है, जो अमेठी का विकास करेगा वो हमारी पार्टी है, जो एक क्षेत्र का काम करेगा वो मेरी पार्टी है, जो नहीं करेगा वो पार्टी नहीं है। क्या भाई साहब जो बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं उनसे। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद हिम। अच्छा, आइए जो कुछ लोग हैं आइए इनसे बात के बताइए क्या हाल है? अमेठी का जी, क्या होने अमेठी वाला का अमेठी में तो इस बार कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा। हाँ, उसने जो अब उस अमेठी का गौरव जो है वो कांग्रेस है। हाँ, हाँ। अमेठी विश्व के पटल पर कांग्रेस की देन से गई थी। हाँ, हाँ। कांग्रेस ने थोड़ा सा हम लोगों को गुमराह हो गए थे पिछले चुनाव में, जिसके कारण हम लोगों को आज 5 साल से भुगत रहे हैं। और वर्तमान सांसद महोदया, कितना कोई भी आदमी कोई बात करता है तो पहले उसको बिगड़ जाती हैं। अच्छा। उसकी समस्या को नहीं सुनती। तो हम लोग इस बार तन मन धन से हर तरह से लगे हुए हैं कि अमेठी में कांग्रेस फिर इतनी भारी मोहब्बत से जगह जीते कि लोग उसको देखें। और हम लोग तो ये प्रयास में हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि राहुल जी से ज़्यादा वोट केएल शर्मा जी को मिले, ताकि पुनः राहुल जी या उनका परिवार अमेठी आने के लिए मजबूर हो। अच्छा जी, सांसद जी का बोलना ये है कि 2 किलो राशन व्यवस्था हो रही है, PM किसान मिल रहा है। PM किसान की स्थिति यह है कि 2 किलो राशन और PM किसान से अगर आप हमको 6000 रुपये साल भर में PM किसान दे रहे हैं, तो अगर हम महीने भर में साल भर में 12 सिलेंडर लेते हैं तो उस PM किसान से ज़्यादा पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, जो महंगाई मेरे सामने है। और बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि मेरे घर के 4 बच्चे इस बार पुलिस में भर्ती फार्म भरे थे। आप बताइए कि लोग वहाँ तक गए और पर्चा आउट हो गया। अच्छा। हाँ, तो कहाँ काम हो रहा है बताइए आप हमको। अच्छा जी, तो अमेठी में इस बार कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार? अमेठी में कांग्रेस। अच्छा। हाँ, इसलिए कि कांग्रेस जो है अपने विश्व पटल पर अपनी पहचान पुनः स्थापित करना चाहती है। समस्या है या स्मृति से? स्मृति से भी समस्या है और भाजपा की नीतियों से भी समस्या है। अच्छा। जी हाँ, जुमलेबाजी से, जुमलेबाजी, भाजपा की जुमलेबाजी से सबसे समस्या, सबसे ज्यादा समस्या। सबसे ज्यादा। क्यों भाई साहब, इनका जो बोलना है वो क्या? जी 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 हाँ? जी। तो इस बार क्या होने वाला है? कांग्रेस परिवर्तन हम्म। लहर चल गई। अभी देखिए, अभी देखिए छोटी सी मीटिंग थी,
जन सैलाब उमड़ आया था पूरा एकदम। हाँ हाँ। कोई भाड़े की टट्टू वाली भीड़ नहीं थी यहाँ पर। अच्छा। नहीं, आप देख लीजिए पूरा, चाहे जहाँ लगाए होंगे, चाहे जिससे आप पूछते रहिए, आइए पीछे आ जाइए। चाहे कैसे भी पूछते रहिए, चाहे जिससे पूछिए, सामने पूछो। जन सैलाब ऐसे उमड़ा था, ऐसे अब की बार उमड़ पूरा है पूरा एकदम। क्यों चाचा? एक लहर है पूरा। क्या होने वाला इस बार? देखिए ये सामने देखिए, सामने। ये नव युवकों की जवानी लूटने वाली सरकार, जवानी बेरोजगारी फैला करके लूट रही है, इनके रोजगार को लूटने वाली सरकार है, किसानों की फसल को बर्बाद करने वाली सरकार है, इस तरह से महिलाओं की इज्जत लूटने वाली सरकार है, उनका सम्मान कहीं पर नहीं है। इस तरह से पूरे देश को बेचने वाली सरकार को हम और अमेठी की जनता कहीं न कहीं इनको उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है और ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्या ये ठीक बोल रहे हैं काका? एकदम सत्य बोल रहे हैं। भाजपा का विनाश का एजेंडा जो है विकास बताते हैं। उनका सारा एजेंडा ही विनाश का है। अच्छा। देश के कोई भी ना पशु खुशी है, न इंसान खुशी है, न जानवर को कोई भी। चुनाव में रुपया पैसा खाकर कहीं इधर उधर भागने वाले तो नहीं है। ना ये रुपया पैसा जो है, रुपया पैसा खा करके अगर होता चुनाव होता ही नहीं, सब हैंग कर लेती। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से खुलासा हुआ ना। ये आप खुद का बताइए। नहीं, हम लोग जो है मीडिया कर सकती है। हम लोग जो है समाजवादी हैं। जो समाज के प्रति काम करेगा वो हमारा है। अच्छा। हाँ, जो भाई पैसे वाला हो, जिसका व्यवसाय हो, मतलब कोई भी आए, जो जहाँ है आप वहीं हैं। हाँ, समाजवादी। अच्छा, समाजवादी हैं। क्यों, बताइए अपना क्या हाल है इस समय? हमारा तो हाल ठीक है। अच्छा। यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस का। और रही बात स्मृति ईरानी की, हाँ। यहाँ इस बार अगर मोदी आते हाँ। तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाती। बहुत बड़ी बात कर और रहे हैं आप। निष्पक्ष चुनाव अगर जिस दिन करा लेंगे, हाँ। मोदी यहाँ से हार जाएंगे अमेठी से। अच्छा। हाँ, ये हाल हो गया है। ये हाल हो गया है। बीजेपी की नीतियाँ इतनी खराब हैं। हाँ हाँ। क्योंकि उन्होंने, आप लोग शायद मीडिया वाले जानते होंगे, कक्षा 1 से लेके 8 तक अंग्रेजी का सिलेबस बंद कर दिया। अच्छा। उसमें गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी बात, इसकी नीतियाँ इतनी खराब हैं मोदी की, इन्होंने झंडा तिरंगा के अपमान किया है। राशन के दुकान पे तिरंगा बिकवा करके, जो उस तिरंगे का मान सम्मान करना नहीं जानता, वो लोग उसको ले जाके कूड़े में फेंक दिया। चलिए, देश के लिए बहुत खतरा है मोदी। अभी आपने देखा ये यहाँ कांग्रेस का अभी कार्यक्रम था, मीटिंग था, और हमारे ये है भादर ब्लॉक, और ये जो है अयोध्या मार्केट है। यहाँ जनता से बात हुई, जो इनके दिमाग में था, क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने अपने विचार को आपके तक जो है शेयर किया है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।